नीतीश कुमार की घरेलू सीट हरनौत ही उनकी बर्बादी का कारण बन गई थी। इस पूरी लड़ाई में एंट्री होती है महावीर महतो की। रात भर में बेलची गांव का नाम जघन्य जातिगत अत्याचार के कारण राष्ट्रीय सनसनीखेज खबरों का हिस्सा बन गया और इस अग्निकांड की झुलस नीतीश कुमार तक पहुंचना लाजिमी था। इस पूरे कांड के बाद नीतीश कुमार पर भी इस बात का दबाव बढ़ने लगा कि बाढ़ नालंदा के क्षेत्र में कुर्मियों के अधिकारों, उनके सामंती प्रभुत्व, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वे आगे आए। लेकिन नीतीश ने उत्पीड़कों का पक्ष लेने, कुर्मियों के आंदोलन का नायक बनने से इनकार कर दिया। वो अपने कुछ मित्रों के साथ अक्सर मांगी हुई साइकिलों पर बैठकर हरनौत में सब जगह जा जाकर सामाजिक सद्भाव बनाने की अपील करते और बेलची के दलित उत्पीड़कों के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का वादा करते। अर्थात नालंदा के कुर्मियों ने उन्हें बागी करार दे दिया। नीतीश के लिए यह भी कह दिया गया कि जो आदमी अपने बचाव में खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और की रक्षा कैसे करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। साल 2025 यानी कि बिहार के लिए चुनावी साल। बिहार में अगर विधानसभा का चुनाव है तो जाहिर है यह पूरा चुनाव लालू और नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमेगा। किसी तीसरे सियासी किरदार के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। इसलिए हमने भी सोचा है कि लालू और नीतीश से जुड़े उन दिलचस्प किस्सों को आपके सामने परोसा जाए जो शायद आप आज तक नहीं जानते हैं। आज नीतीश कुमार की पहली हार का किस्सा, कैसे चुनावी असफलताओं ने नीतीश को इतना निराश कर दिया कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का ही मन बना लिया था। दरअसल वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बुरा दौर था। एक तरफ लालू यादव का सूर्य चढ़ रहा था तो दूसरी तरफ नीतीश अपने सियासी सफर में सूर्योदय का इंतजार ही कर रहे थे। पहली बार नीतीश ने हरनौत विधानसभा सीट से 1977 में चुनाव लड़ा और वो चुनाव नीतीश हार गए। जाने माने लेखक और पत्रकार शंकरसन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि नीतीश कुमार की घरेलू सीट हरनौत ही उनकी बर्बादी का कारण बन गई थी। नीतीश के खिलाफ उनके मजबूत कुर्मी रिश्तेदार ही एकजुट हो गए थे और नीतीश कुमार को यह जानकर धक्का लगा होगा कि उन नाते रिश्तेदारों में नीतीश कुमार के ससुराल वाले भी शामिल थे। दरअसल इलाके की जातीय गुटबंदी भी नीतीश की बर्बादी का कारण बनी। लेखक शंकरसन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि दुसाध वर्ग ने, हरनौत के दुसाध वर्ग ने कुर्मी कोयरी जमींदारों के खिलाफ मोर्चा बांध दिया था। वे बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे और उनकी मांगों में एक महत्वपूर्ण मांग यह भी थी कि वे जिस खेत को जोतते हैं उस खेत का कब्जा उनको दिया जाए। इलाके के भूमिहीन, सिंहवा नाम के भूमिहीन ने उनको भड़काने का काम किया था। इस पूरी लड़ाई में एंट्री होती है महावीर महतो की। महावीर महतो को कुर्मियों ने इस लड़ाई में आगे किया था। उसका राजनीतिक लोगों में उठना बैठना था। वो बदमिजाज और गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बात बात में हथियार निकाल लेता था। लेखक शंकरसन ठाकुर लिखते हैं कि बिहार में मतदान से पहले महावीर महतो ने दलित बस्ती में सशस्त्र हमले की योजना बनाई। उसे पता था कि सिंहवा और उसके कुछ साथी वहां पर ठहरे हुए हैं। महतो की अगुवाई में कुर्मी हमलावरों ने सिंहवा समेत 11 दलितों को धर दबोचा और उन्हें रात के अंधेरे में पास के खेत की तरफ ले गए। वहां उन्होंने एक चिता जलाई और अपने बंदियों को रस्सी से बांध दिया। उन्हें लपटों में कूद जाने को बाध्य किया। रात भर में बेलची गांव का नाम जघन्य जातिगत अत्याचार के कारण राष्ट्र के सनसनीखेज खबरों का हिस्सा बन गया और इस अग्निकांड की झुलस नीतीश कुमार तक पहुंचना लाजिमी था। इस पूरे कांड के बाद नीतीश कुमार पर भी इस बात का दबाव बढ़ने लगा कि बाढ़ नालंदा के क्षेत्र में कुर्मियों के अधिकारों, उनके सामंती प्रभुत्व, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वे आगे आए।
लेकिन नीतीश ने उत्पीड़कों का पक्ष लेने, कुर्मियों के आंदोलन का नायक बनने से इनकार कर दिया। वो अपने कुछ मित्रों के साथ अक्सर मांगी हुई साइकिलों पर बैठकर हरनौत में सब जगह जा जाकर सामाजिक सद्भाव बनाने की अपील करते और बेलची के दलित उत्पीड़कों के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का वादा करते। अर्थात नालंदा के कुर्मियों ने उन्हें बागी करार दे दिया। नीतीश के लिए यह भी कह दिया गया कि जो आदमी अपने बचाव में खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और की रक्षा कैसे करेगा। अंततः नीतीश को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। नीतीश उस व्यक्ति के हाथों हरनौत का चुनाव हार गए जिन्होंने 4 वर्ष पहले उनकी शादी में उन्हें और उनकी पत्नी को कार में बैठाकर उनके घर बख्तियारपुर छोड़ने गया था। नीतीश को हराने वाले नेता का नाम था भोला प्रसाद सिंह। 1980 में भी भोला बाबू ने नीतीश को हरा दिया। नीतीश जब 1980 में अपना दूसरा विधानसभा चुनाव हारे तो उन्होंने राजनीति ही छोड़ने का मन बना लिया। कह दिया कि बहुत हो गई राजनीति। वे राजनीति छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बन जाना चाहते थे।